भूत की दोस्ती। जहांगीरापुर नामक गांव एक नदी के किनारे बसता था। वहां के लोग अधिकतर खेती बाड़ी, मछली पालन और नाव चलाने का काम करते थे। उसी गांव में भोला का गरीब परिवार रहता था। भोला के घर में उसकी पत्नी राधिका और बेटी तारा थी। भोला ने दिन रात मेहनत करके पाई पाई जोड़कर एक नाव खरीद ली थी। वो भोर होते ही नदी के किनारे अपनी नाव में बैठकर सवारी का इंतजार करता। कभी कभी अच्छी आमदनी हो जाती थी और कभी कभी सारा दिन इंतजार में निकल जाता था कि कब कोई सवारी आएगी। कभी कभी घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। एक दिन बहुत सवेरे ही उसकी नींद खुल गई। पिछले 2-3 दिन से कोई आमदनी नहीं हुई थी। उसे पता भी नहीं चला कि अभी सुबह हुई ही नहीं थी। वो नदी के किनारे किसी सवारी की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक मछुआरा नदी से अपने जाल में ढेर सारी मछलियां पकड़कर उसके पास लेकर आया और बोला, क्या उस पार चलोगे? भोला खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो। वो अपनी मछलियों को लेकर नाव में बैठ गया। भोला गुनगुनाते हुए नाव चलाने लगा। मछुआरा शायद मछलियां पकड़ने में थक गया था। ठंडी हवा के मंद मंद झोंकों से उसे नींद आ गई। भोला की नाव जब नदी के उस पार पहुंच गई तो उसने नाव लेकर बांध दिया। मछुआरा अभी भी सो रहा था। भोला ने उसको जगाया। वो हड़बड़ा कर उठा और बोला, अरे मैं तो सो ही गया। उसने अपनी मछलियां उतारी और भोला को 20 रुपए देने लगा। भोला बोला, नहीं नहीं, 20 नहीं, मैं तो 5 ही रुपए लेता हूँ। मछुआरे ने कहा, अरे रख लो रख लो। भोला ने पैसे लिया और नाव में बैठकर वापस आ गया। घर आकर उसने राधिका को सब कुछ बताया। राधिका बोली, इससे ही रोज कोई सवारी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, नहीं? दूसरे दिन फिर वो सुबह सुबह नदी के किनारे पहुंच गया। उसने देखा आज फिर वही मछुआरा नदी में से मछलियां निकालकर किसी नाव की प्रतीक्षा कर रहा था। भोला को देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ा। भोला ने कहा, आओ आओ, आज फिर जाना है क्या? फिर वो बोला, हाँ हाँ, मैं तो रोज ही जाता हूँ। वो भोला की नाव में बैठ गया और बैठते ही सो गया। उस पार जाकर भोला ने उसे जगाया तो हड़बड़ा कर उठा। उसने भोला को 20 रुपए पकड़ा दिया। वो बोला, मैं रोज उस पार से इस पार आता हूँ। भोला ने कहा, अब तुम उधर क्यों जाते हो? इधर से ही मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? वो अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, मैं उस पार ही रहता था ना, इसीलिए। भोला चुपचाप पैसे लेकर वापस आ गया, पर उसको उसकी रहस्यमयी मुस्कान असमंजस में डाल गई। भोला रोज उसी समय पहुंच जाता। ये सिलसिला लगभग 6 महीने तक चला। वो कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए तक भी देता था। भोला के घर की स्थिति में काफी सुधार आ गया था। जब से वो मिला था तब से उसको सवारियां ढूंढने से फुर्सत ही नहीं मिलती। एक दिन भोला की तबीयत कुछ खराब थी। वो नाव चलाने नहीं गया, सोता ही रहा। तभी उसकी खिड़की पर खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। वो भारी कदमों से उठा और खिड़की खोला तो देखा कि वहां कोई नहीं था। वो आकर फिर से सो गया। उसने सोचा कोई बच्चा रहा होगा। तभी आवाज आई, भोला, आज तुम्हारी नाव कहाँ है? मैं तुम्हारा इंतजार ही करता रह गया। भोला समझ गया कि ये तो उसी मछुआरे की आवाज है। वो बोला, अरे पर तुम हो कौन? मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? वो ठहाका लगाकर हंसा और बोला, मैं किसी को नहीं दिखता। इसके बाद उसकी आवाज आनी बंद हो गई। भोला चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़े पड़े सोचता रहा कि आखिर ये है कौन?
दूसरे दिन जब वो नदी किनारे गया तो 3-4 लोग उस पार जाने के लिए किसी नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वो मछुआरा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। अचानक वो पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भैया मुझे उस पार ले चलोगे? भोला कहता है, हाँ चलो। जब वो नाव पर बैठा तो उसने कहा, भोला तुम रोज खाली नाव लेकर उस पार क्या करने जाते हो? भोला चौंक पड़ा। वो बोला, मतलब मैं तो रोज सवारी लेकर जाता हूँ। ये देखो, उसने मुझे 20 रुपए भी दिए हैं। वो व्यक्ति आश्चर्य से उसे देख रहा था। वो बोला, अरे कहीं तुम उस मछली पकड़ने वाले भूत को तो नहीं ले जाते हो? भोला ने कहा, भूत? कौन सा भूत? वो व्यक्ति बोला, लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता। भोला ने कहा, नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता। तब उसने बताया कि कुछ साल पहले एक मछुआरा उस पार से मछलियां पकड़ने इस पार आ गया था। यहाँ के मछुआरों ने उसे रोका, फिर भी वो अपना जाल डाले बैठा रहा। उसी समय किसी ने आकर उसे पीछे से धक्का दे दिया और वो नदी में गिर गया। वो बार बार कहता रहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं गया और वो डूब गया। अब सुनाई देता है कि वही मछुआरा रोज इधर आकर आज भी मछलियां पकड़ता है और उसे उस पार ले जाकर उन्हें पानी में छोड़ देता है। भोला की तो सांसें थम गई। वो बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पर वो तो मेरी नाव में रोज सवारी करता है और आज तक मेरा कोई नुकसान भी नहीं किया है उसने। वो व्यक्ति बोला, ठीक है, मुझे जो मालूम था मैंने बता दिया, आगे तुम जानो। तब तक नाव दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी। वो उतर गया। भोला जैसे ही नाव लेकर चला, वो मछुआरा अपना जाल लेकर कूदकर उसकी नाव पर आ बैठा और बोला, भोला आज तो तुम मेरी सारी सच्चाई जान गए हो, तो क्या अब मुझे नहीं ले जाओगे? भोला ने नाव चला दी। उसने कहा, क्यों नहीं ले जाऊंगा? मैं इस सच्चाई पर विश्वास नहीं करता। मैंने ये तो सुना था कि भूत होते हैं, पर ये नहीं सुना था कि ऐसे भूत भी होते हैं जो मुझ जैसे गरीब के लिए भगवान की तरह आकर मदद करते हैं। तुम जब से मेरी नाव में सवारी कर रहे हो, मेरी काया पलट गई है। घर के हालत सुधर गए हैं। कितनी बार ऐसा होता था कि मुझे सारे दिन कोई सवारी नहीं मिलती थी, अब तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। 10 सवारियों को ढोने से अच्छा है कि मैं तुम जैसे एक सवारी ही ढोऊं। उस मछुआरे ने ठंडी सांस ली और बोला, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, पर तुम्हारे नाव के लोगों ने मुझे नदी में ही गिरा दिया। तुम मुझे बड़े ही नेक इंसान लगे, इसीलिए मैं तुम्हारी नाव पर बैठता हूँ। मेरे परिवार में कोई नहीं है, तुम्हें कभी कोई भी कमी नहीं होगी। बस एक काम कर दो, मेरी मुक्ति के लिए मेरे नाव में जाकर एक पूजा करवा दो, जिससे मैं इस भूतिया जीवन से मुक्त हो जाऊं। भोला ने देखा, अचानक वो गायब हो गया। भोला ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उसकी पत्नी बोली, कल ही चलकर पंडित जी से बात कर लो। हमारे पास जो कुछ भी है वो उन्हीं का दिया हुआ तो है। एक हफ्ते बाद उस पार गांव में भोला ने विधि विधान से पूजा करवाई। उसके बाद से वो मछुआरा उसे कभी नहीं मिला। भोला सोचता, मैंने एक भूत दोस्त को खो दिया, पर वो मुक्त हो गया। यही सबसे खुशी की बात है। भोला के जीवन में कभी कोई कमी नहीं आई। भूत ने उसकी काया ही पलट दी थी। भूत ने भोला के साथ सच्ची दोस्ती निभाई।